मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लाल टोपी का जिक्र होगा। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। ज़ैद आमिर साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी हैं, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची कोई नहीं। आज आपको वो एक कॉमेडी फिल्म दिखाएंगे हम जो चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। बोल रहा है कि नासा ने कंफर्म नहीं किया। अबे नासा तुम्हें कंफर्म करेगा, तुम हो कौन? ये भिखारी टाइप आदमी है, ये भिखमंगा टाइप आदमी। हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। अब जैसे इंडिया गया, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता, वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान मून के सरफेस पर लैंड होकर अब तक 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा है। और अब पाकिस्तान के एक बहुत ही ज्ञानी इंसान, जिसे सऊदी अरबिया ने लात मारकर भगा दिया था, जी हाँ दोस्तों, वही लाल टोपी यानी कि ज़ैद हामिद, अब भारत के स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से सबूत मांग रहे हैं चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। और अब वे कह रहे हैं कि भारत ने रियलिटी में चांद पर लैंड नहीं किया है, ये सब जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक ग्राफिक्स और एनिमेशन है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोस्तों, इसे कहते हैं जहालत, जब पूरी दुनिया और बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज भारत को कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ इसरो। और अब क्या करें, इन्हें चांद पर जाने का मतलब पता ही नहीं है, और ये इतने विद्वान हैं कि धरती पर रहकर ही चांद को देख लेते हैं और चांद पर जाने और उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा, अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे कि ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे
जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? जी, तो ये थे हमारे और आपके, हम सबके जाने पहचाने ज़ैद हामिद साहब, और इनके साथ बैठे थे डॉक्टर बासित। जी हाँ, जो कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन भी रह चुके हैं, और हाई कमिश्नर रहने के बावजूद खैर अब आजकल वो टीवी पे शोज करते दिखाई दे रहे हैं। कोई और काम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर बात हम कर रहे थे ज़ैद हामिद साहब की, और ज़ैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी है, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची ही कोई नहीं है। अब क्या किया जाए जी, ज़ैद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, यानी ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ज़ैद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है, और उनको हम सुन लेते हैं। भाईजान, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्ज़ा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है। और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे अभी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं, हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एयरपोर्ट चले जाएँ, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कास्ट्यूम में चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़े मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले। फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। जी, तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो के आइडिया दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी करें तो क्या करें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी टैलेंट तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। और जब भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में या कहीं, तो ISI पहचानने से इनकार कर देती है।